हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2007, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अनमैन्ड aircraft systems bracket UAS. The company manufactures unmanned aircraft vehicles for mapping, security and surveillance. These drones are capable of wide range of mining area planning and mapping applications. Idea Forge UAVs help construction and real estate boost their operations. They also assist defense forces in conducting intelligence, surveillance and reconnaissance in bracket ISR operations along borders. IdeaForge has two main software, namely ब्लू फायर लेवल और दूसरा है कि ब्लू फायर टच। तो ब्लू फायर लाइव जो है, इट enables secure and live streaming of the UAV video feed and also allows payload control from a remote command location. और जो दूसरा जो है ब्लू फायर टच, वो ब्लू फायर टच इज ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर. इट इज बिल्ट to plan and command both mapping and surveillance missions with the ability to pre-plan missions based on operational area and target locations via waypoint based navigation. The company is market leader in the Indian unmanned aircraft system market with a market share of approximately 50% इन फिजिकल 2022. तो कंपनी का जो डिफेंस सेक्टर का, जो ड्रोन सेक्टर का काम है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अब कंपनी की जो आईपीओ डिटेल्स है वो देख लेते हैं. तो कि आईपीओ डेट है 26 जून 2023 से लेके 29 जून 2023. फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है. प्राइस 638 रुपये से लेकर 672 रुपये प्रति शेयर है. लॉट साइज 22 शेयर्स. टोटल इश्यू साइज नहीं दिया गया है, लेकिन 567 करोड़ रुपए कंपनी टोटल जुटाएंगी इस इश्यू के माध्यम से. फ्रेश इश्यूज भी नहीं दिए गए हैं और ओएफएस के ज़रिए जो शेयर्स आने वाले हैं वो है करीब 48,69,712 शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से दिए गए हैं. तो यहाँ पर कुछ एक्चुअली बॉदर होने वाली बात नहीं है. अगर आपको टोटल इशू साइज़ चाहिए, जो प्राइस बैंड है उसमें मैक्सिमम प्राइस लीजिए और ये जो 567 करोड़ है उसके साथ अगर डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल इशू साइज़ मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे और अकॉर्डिंग आपको फ्रेश इश्यूज़ के शेयर्स भी मिल जाएंगे. तो नथिंग टू बॉदर अबाउट दैट. एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो 32 रुपये पर शेयर कंपनी ने रखा गया है. इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और लिस्टिंग एट BSE NSE है. तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, उसका ध्यान रखें. और आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट राइट साइड पे देखेंगे तो 4 जुलाई 2023 है. इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 जुलाई 2023 है. क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 6 जुलाई 2023 है. लिस्टिंग डेट 7 जुलाई 2023 है. कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है वो शाम को 5 बजे 29 जून 2023. तो अगर आपने इनके सप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है उस मतलब कि 5 जुलाई को आपको आपकी रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. शेयर होल्डिंग प्री इश्यू जो है वो करीब 3,80,98,559 है. QIB शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट ऑफर. NII HNI शेयर्स ऑफर्ड not more than 15% of the offer. रिटेल शेयर्स ऑफर्ड not more than 10% of the offer है. अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है. 22 शेयर्स आएंगे, 14,784 रुपये आपको देने हैं. रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 286 शेयर्स आएंगे, 1,92,192 रुपये आपको देने पड़ेंगे. SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा.
308 शेयर्स आएंगे, 2,06,976 रुपये आपको देने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1474 शेयर्स आएंगे, 9,90,528 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1,496 शेयर्स आएंगे और 10,05,312 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो ये मतलब आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट दी गई है। प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 60.65% का है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की डिटेल्स अभी दी गई नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि फाइनेंशियल्स जो है वो 31 मार्च 2020 के है, 31 मार्च 2021 के, 31 मार्च 2022 के और 31 मार्च 2023 के है। तो सारे के सारे जो फिगर्स है वो इन करोड़ में ही है। और हम लेटेस्ट मतलब कि रीसेंट वाले जो है 31 मार्च 2023 के हम फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं। और आप नीचे ये राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। तो सारी की सारी अमाउंट जो है वो ऑलरेडी करोड़ में है। तो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023 कंपनी की टोटल जो असेट है वो 487 करोड़ के आसपास है। टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 196 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 31 करोड़ के आसपास है। कंपनी की नेटवर्थ 324 करोड़ रुपए के आसपास है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो बिल्कुल भी है नहीं, मतलब है ही नहीं, ज़ीरो है। ज़ीरो क्या मतलब, एम्प्टी है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स देखेंगे तो 86 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स है। तो अगर आप ये ड्रोन बनाने वाली, डिफेंस बनाने वाली कंपनी के अगर अंदर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आप ड्रोन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर आप सबको पता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तो है ये सेक्टर के प्रति, तो आप शायद सोच सकते हो। हालांकि स्टिल मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर मैं आप IPO के लिए अप्लाई करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।